गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स में और उसमें भी टॉपिक का नेम होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चलते हैं, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब भी कोई एसएससी टैक्स पे करती है तो टैक्स को पेमेंट करने से पहले उस एसएससी को रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। मतलब ये कि निवास स्थान, मतलब उसका निवास स्थान क्या है। तो चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, आप लोग रेडी है? तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस में बोला गया है, ये पहले हम लोग अभी जो स्टडीज कर रहे हैं ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक ना। तो ये देखिए दो प्रकार की होगी, एक तो होगी रेजिडेंट ठीक है, और दूसरी होगी नॉन रेजिडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है, रेजिडेंट होने के लिए बेसिक दो कंडीशन है, उसमें से कोई एक कंडीशन यदि आप फुलफिल कर जाओगे तो रेजिडेंट कहलाओगा। तो देखिए बेसिक क्या कंडीशन है, बेसिक ये कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, ठीक है। बेसिक कंडीशन 1 में है कि यदि आप ड्यूरिंग द ईयर में, यानी कि स्टे कहता है स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया मोर देन, यानी कि 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स। क्या समझे? आपको इंडिया में रहना है, कहता है स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। आपको गत वर्षों में 182 दिन भारत में रहना कंपलसरी है। ठीक है, 182 या उससे ज़्यादा दिन यदि आप इंडिया में रहते हो तो आप क्या है? रेजिडेंट हैं, पहली कंडीशन, ठीक ना। तो कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो रेजिडेंट कहलाओगे। दूसरा ये कंडीशन है, या तो आप प्रीवियस ईयर के पूर्व के, यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग वर्ष के, कहता है कितने दिन में? 4 वर्षों में आप यदि भारत में 365 दिन रहा हो। दूसरा क्या कंडीशन है? 365 डेज और मोर, ठीक है, आउट ऑफ ठीक है प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। क्या समझे? आपको कहता है गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में आपको कम से कम 365 दिन भारत में रहना होनी चाहिए। यदि आप रहते हो 365 दिन भारत में या उससे ज़्यादा गत वर्षों के पूर्व के 4 वर्षों में, तो आप क्या कहलाओगे? रेजिडेंट। रेजिडेंट कहलाने के लिए क्या है? ये जो बेसिक कंडीशन है दो, इनमें से कोई एक भी यदि आप फुलफिल कर लेते हो तो आप रेजिडेंट हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेजिडेंट को भी दो भागों में बांटा गया है। रेजिडेंट होती है दो प्रकार के, एक होती है मतलब रेजिडेंट मतलब निवास। अब इनमें से कोई एक भी कंडीशन यदि वो फुलफिल नहीं करेगा तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट, अर्थात अनिवासी, मतलब भारत के अनिवासी है। ठीक है, यदि रेजिडेंट का यदि दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर लेती है तो रेजिडेंट है। अब ये चेक किया जाएगा वो रेजिडेंट है तो कौन सा है। एक होती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होती है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब भारत के वो साधारण निवासी है या भारत के असाधारण निवासी है। ठीक है, इस चीज़ को चेक किया जाएगा। तो देखिए रेजिडेंट को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना।
तो रेजिडेंट दो प्रकार के होगी फिर। तो उसके लिए क्या है, रेजिडेंट क्या होगा, दो प्रकार के फिर है। रेजिडेंट दो प्रकार के है आपको, एक है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो बंद कर दिए, क्या समझे, रेजिडेंट भी दो प्रकार की होगी, एक होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब वो निवासी तो है लेकिन अब वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी, ठीक है। तो इसके लिए एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। क्या है, एडिशनल कंडीशन, ठीक है। तो देखेंगे एडिशनल कंडीशन जो दो होता है आपको दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या है एडिशनल दो कंडीशन, पहला कि 10 वर्षों में एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, ठीक है। और उसके बाद कहता है दूसरा क्या है, 730 days आउट ऑफ 7 years। क्या समझे, एडिशनल जो कंडीशन है वो बोथ कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या है कि आपको कम से कम 2 वर्ष भारत में रहना होगा पिछले 10 गत वर्षों के पूर्व के 10 वर्षों में। दूसरा ये कंडीशन है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम आपको भारत में 730 दिन रहना होगा। तो आप क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, मतलब भारत के साधारण निवासी। यदि इनमें से कोई एक भी आप कंडीशन को डिफ़ॉल्ट कर देते हो या फुलफिल नहीं करते हो तब क्या कहलाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। एक बार यहाँ से देखेंगे, देखिए रेजिडेंट होती है एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन दो में से कोई एक ही फुलफिल करनी पड़ेगी। कहता पहला, स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपको 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में यदि रहते हो तो या तो ये भी फुलफिल करेंगे तो हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, 360 के साथ साथ 60 डेज क्या, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब ये दूसरा कंडीशन है, यदि 365 डेज रहना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस जो गत वर्ष के 4 वर्षों के पूर्व के में आपको कम से कम 365 दिन भारत में रहना होगा, और साथ ही साथ उस प्रीवियस ईयर में आपको 60 दिन भारत में रहना होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो क्या है, रेजिडेंट। यदि इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आप कहे जाओगे नॉन रेजिडेंट। अब फिर देखेंगे रेजिडेंट मतलब निवासी तो है, लेकिन निवासी दो प्रकार की होती है, एक होती है साधारण निवासी, दूसरी होती है असाधारण निवासी। साधारण निवासी होने के लिए आपको जो एडिशनल दो कंडीशन है ये बोथ ऑफ द कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तो वो एसएससी क्या कहलाएगी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ऑर्डिनरली का मतलब साधारण निवासी। ये देखेंगे भाई दुखद व्यक्ति होता है, इसको ईच एंड एवरी इनकम पर टैक्सेशन देनी पड़ती है, इसलिए इस तरह से स्टेटस को चेक की जाती है। तो क्या एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, मतलब कि गत वर्षों के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष आपको भारत में रहना होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में आपको 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहना होगा। तो ये रहा रेजिडेंशियल स्टेटस का इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल। अब देखेंगे इसी में एचयूएफ में क्या होगा, थोड़ा सा मूलचूक परिवर्तन होगा। देखिए आपको समझना होगा, यदि कोई एसएससी एचयूएफ है तो ये एडिशनल कंडीशन के लिए सेम होगा और ये सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे, यदि उसका पूर्वजों भारत में रहता हो या रहते आ रहा हो तो वो माना जाता है रेजिडेंट, और उसके बाद फिर ये बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो हो जाती है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ का लगभग सेम ही केसेज होती है, कॉन्सेप्ट सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन है
और हमेशा याद रखेंगे कंपनी के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। कंपनी में सिर्फ यही होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उसमें ज़्यादा ताक झाक नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं अगर कोई कंपनी को विद इन इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट हुई है और वो अपना बिजनेस का ऑपरेशन एनी वेयर ऑफ इंडिया करता है या एनी वेयर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के किसी भी जगह पे करता है तो वो इंडियन कंपनी माना जाएगा। ठीक ना। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। आज की क्लास यहीं पे एंड कर रही है।